हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, वो रहेगा झारखंड के लोक नाट्य। ठीक है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति से लिया गया है। ठीक है। जो चैप्टर है झारखंड की कला एवं संस्कृति, जिसमें से झारखंड के लोक नाट्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से जितने भी क्लासेस हुई है दोस्तों, उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाके ज़रूर एक बार वहां से विजिट करें, आपको सारी वीडियो वहां से मिल जाएगा और आप लोग वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का झारखंड के लोक नाट्य के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आइए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, झारखंड के लोक नाट्य। ठीक है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। छोटा मोटा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो उसको हम लोग डील करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो एग्ज़ाम्स है दोस्तों, जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, बाकी एग्ज़ाम है, चाहे कभी भी आपको जानकारी के हित में भी ये जानना ज़रूरी है कि झारखंड के जो कला एवं संस्कृति है, उसके संदर्भ में कितने टॉपिक है, कैसे कैसे क्या क्या है, उसको सबको जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी बीच आज हम लोग का जो क्लास रहेगा झारखंड के लोक नाट्य के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे अभी झारखंड पुलिस हो गया, या तो उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल हो गया, और जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग अभी रेगुलर निरंतर तैयारी करते रहें। बीच में छोड़े नहीं, चूँकि देखिए एक जो रिदम बना हुआ रहता है तैयारी करने का या तो रिवीजन करने का, वो छूट जाने के बाद काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है। इस वजह से थोड़ा बहुत करके आप लोग पढ़ते रहें, मेरी यही आप लोग से सलाह है। ठीक है। तो आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का झारखंड के लोक नाट्य से, आप लोग देख पा रहे होंगे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोक नाट्य के अंतर्गत विवाह एवं विशेष अवसरों पर रात भर महिलाओं द्वारा अश्लील हाव भाव व संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, गांव घर में जो शादी ब्याह होता है, उसमें क्या होता है, महिलाओं द्वारा रात भर अश्लील हाव भाव संवाद, मतलब एक होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, का संवाद का जो प्रदर्शन किया जाता है, वो कौन से ये में किया जाता है, नृत्य में किया जाता है। ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब जो होगा डमकोच होगा। ठीक है। डमकोच जो है दोस्तों, वो जो विवाह अवसर पर ये नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है। ठीक है। डमकोच जो है नाचा जाता है, सॉरी। तो उसी में क्या होता है कि रात भर महिलाओं द्वारा अश्लील हाव भाव का संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नीचे दिए गए में से जो है कि लोकगीत में, सब लोकगीत है, लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, चूँकि छो विवाह से नहीं रिलेटेड है, जोहार भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है, तो आप लोग को सीधा सीधी क्या मारना है, तो डमकोच है। डमकोच जो है दोस्तों विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस लोक नाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। नीचे दिए गए में से कौन से लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस क्या दिया गया है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। ऑप्शन इस प्रकार से है, देखिए। ऑप्शन ए में दिया गया कि सामा चकेवा। ठीक है। ऑप्शन बी में है कि भकुली बांका। ऑप्शन सी में है कीर्तनिया। ऑप्शन डी में है कर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कौन से लोकनाट्य में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कीर्तनिया में होता है। ठीक है। कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है कीर्तनिया में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली है बात है दोस्तों, सामूहिक रूप से ये गीत गाया जाता है। ठीक है। और वह प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ठीक है। जैसे कि एक आदमी गाना से ही उसको क्वेश्चंस पूछ रहा है
और वो फिर गाना से ही उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो कौन से गीतों में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से गीतों के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में है जट जाटिन, ऑप्शन बी में है भाकुली बंका, ऑप्शन सी में है कीर्तनिया, ऑप्शन डी में है समा चकेवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समा चकेवा। समय चकेवा जो एक सामूहिक गीत का प्रदर्शन होता है दोस्तों, जिसमें एक आदमी गीत के माध्यम से दूसरा आदमी को क्वेश्चन यानी प्रश्न करता है और फिर वो दूसरा आदमी उस गीत के माध्यम से उसका उत्तर देता है। तो जब भी पूछा जाए कि प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है वो कौन सा गीत है, और जो सामूहिक प्रदर्शन किया जाता है वो लोक नाट्य जो है वो समा चकेवा है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन का कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में पूर्णिमा तक किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी में पूर्णिमा तक किया जाता है। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है समा चकेवा, ऑप्शन बी में है भकुली बंका, ऑप्शन सी में है डोमकच, ऑप्शन डी में है कीर्तनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो कार्तिक माह से के शुक्ल पक्ष से सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है वो कौन सा लोकनाट्य है, तो ये आपका समा चकेवा है, ठीक है। तो समा चकेवा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर समा चकेवा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि समा चकेवा लोकनाट्य में नायक को क्या कहा जाता है। समा चकेवा जो है लोकनाट्य में क्या होता है, नायक को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो समा चकेवा में लोकनाट्य जो होता है उसमें नायक को क्या कहते हैं, तो चकेवा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आप लोग के सामने निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य में प्रमुख नायिका को समा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य में प्रमुख नायिका को समा कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा समा चकेवा में समा है, इसलिए प्रमुख लोकनाट्य में प्रमुख नायिका जो है वो समा है, और जो प्रमुख नायक जो है वो चकेवा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि समा चकेवा लोकनाट्य में खलनायक को क्या कहा जाता है। समा चकेवा लोकनाट्य में खलनायक को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, खलनायक को हम लोग जो कहते हैं वो चुगला या तो चुड़ुक दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, चूँकि ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि समा चकेवा लोकनाट्य में समा के भाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। समा चकेवा लोकनाट्य में समा के भाई को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सांबा कहा जाता है, सांब कहा जाता है, या किसी किसी में संबा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो संब याद रखिएगा, समा के भाई को क्या कहते हैं, संब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन में के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किया जाता है। तो वो जो मिट्टी के पात्र निर्मित किया जाता है वो कौन सा लोकनाट्य है, तो समा चकेवा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान क्या किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मिट्टी के पात्र निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस लोकनाट्य को प्रतिवर्ष श्रावण में से कार्तिक महीने के मध्य कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय कर वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किस लोकनाट्य को प्रतिवर्ष श्रावण से कार्तिक महीने के मध्य में कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय कर वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, वो कौन सा लोकनाट्य है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा जट और जाटिन जो है दोस्तों, प्रतिवर्ष श्रावण से कार्तिक महीने के बीच में जो है ये कुंवारी लड़की द्वारा अभिनय करके एक्टिंग करके वैवाहिक जीवन का दर्शाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है लोकनाट्य जट और जाटिन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का आयोजन प्रतिवर्ष श्रावण से कार्तिक माह तक जट जाटिन के साथ किया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य का आयोजन जो है प्रतिवर्ष श्रावण से कार्तिक माह तक जट जाटिन के साथ किया जाता है। जट जाटिन के साथ किया जाता है, तो वो कौन सा लोक नाट्य है दोस्तों? तो वो है भंकुली बाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भंकुली बाका लोकनाट्य में पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, जिसमें पति को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भंकुली बाका जो लोकनाट्य है उसमें पति और पत्नी का वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पति को किस नाम से जाना जाता है या तो क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ये बंका कहा जाता है। ठीक है, अब भंकुली क्या कहा जाता है? पत्नी का जो प्रदर्शन करती है उसको भंकुली कहा जाता है, और जो पति का प्रदर्शन करता है लोकनाट्य में उसको बंका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन हम लोग कहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और जिस प्रकार से और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन को डाला गया है पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप लोग के बीच। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, जैसे ही हम लोग का जो है MCQ जो क्लास चल रही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है मैं हूँ झारखंड MCQ जो पुस्तक है उसका ये पूरी ख़त्म होने वाला है दोस्तों। जो कि हम लोग का झारखंड की कला और संस्कृति बचा हुआ है और 3-4 टॉपिक है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग के बीच थोड़ा जो है इस पुस्तक का जो है थ्योरी बुक मैं कराना चाहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा। ठीक है, थ्योरी जो क्लास होगी दोस्तों मैं लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, लेकिन मैं लेके आऊँगा ही, आप लोग ज़रूर पढ़ें उसमें। ठीक है, आप लोग के बीच में थ्योरी के क्लास लेके आऊँगा इस पुस्तक का, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का। ठीक है, तो उसको भी एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लें, ताकि आप लोग का जो झारखंड से रिलेटेड जितने भी मन में क्वेश्चन है, सवाल है, या तो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, इसीलिए थ्योरी क्लास भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहिएगा दोस्तों। जैसे ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास ख़त्म होगा यानी MCQ क्लास ख़त्म होगा, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का, उसके बाद मैं फिर आप लोग के बीच मैं हूँ झारखंड का जो थ्योरी बुक है उसको लेकर मैं आऊँगा, और चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे साथ में। ठीक है, तो आज का लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।